हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा काउंटिंग बिट्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक n इंटीजर दिया जाएगा। आपको ना एक एरे रिटर्न करनी है जिसका नाम आंसर है। कुछ भी रिटर्न कर लो, है ना। उसकी लेंथ होगी n+1। तो जो आपको नंबर दिया जा रहा है उससे एक ज़्यादा लेंथ होगी। करना क्या है इसमें इसमें करना ये है कि आपको जो n दिया जा रहा है ना, मान लो 5 दिया गया, तो आपको ना 0 से लेकर 5 तक इन सब नंबर्स के ना ये बताना है कि इनका अगर बाइनरी कन्वर्जन करें तो उसमें 1 बिट्स कितनी होगी। बाइनरी कन्वर्जन मतलब 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसमें 1 बिट्स कितनी होंगी ये बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं आपके लिए कुछ बिट्स। तो ये हमारे पास करीब 0 से लेकर 19 तक के सारे बाइनरी कन्वर्जन्स मैंने लिखे हुए हैं जिससे कि हमारा और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ना देखो, 0 और 1 तो फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारे को पता है कि 0 के पास कोई भी 1 बिट नहीं होती और 1 के पास 1 बिट होती है। पर अगर हम इसमें थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो 2 जो है उसके पास कितनी बिट है, एक। मैं ये कह सकता हूँ 2 के पास उतनी ही बिट हैं जितनी आई, अगर 2 की वैल्यू आई है तो i/2 के पास है। यानी कि अगर 2 है, आई इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसके पास उतनी ही बिट्स हैं जितनी i/2 के पास है। i/2 क्या होगा, 1। ठीक है, छोटा सा पैटर्न। अगर मैं 4 कंसिडर करूं तो i इज इक्वल्स टू 4, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 के पास उतनी ही बिट हैं जितनी 4/2 के पास है। बिल्कुल सही है। 6 कंसिडर करते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 6 के पास भी उतनी ही बिट हैं जितनी 3 के पास है, यानी कि 6/2 के पास है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तो ना इवन नंबर्स का पैटर्न हमको दिख रहा है, सब जगह दिखेगा ये आपको। आप कोई भी नंबर ले लो, 16 ले लो, तो 16 का हाफ क्या होगा, 8। 8 के पास कितनी बिट है, एक। 16 के पास कितनी है, एक। ठीक है, ये सब जगह आपको पैटर्न दिखेगा। अब ना ज़रा ऑड नंबर को देखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 के पास कितनी बिट है, i/2 के पास जितनी बिट है ना उसमें +1, यानी कि 3 के पास 2 बिट हैं। 3/2 क्या होगा, 1.5। इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 1। 1 के पास कितनी बिट है, एक। तो एक बिट प्लस एक और, यानी कि 2 बिट। 3 के पास 2 बिट हैं, ये तो हमको दिख गया। ठीक है, अब ज़रा कोई बड़ा नंबर कंसिडर करते हैं, 7 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 7/2 कितना होता है, 3.5। 3.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 3। 3 के पास कितनी बिट है, 2। 7 के पास कितनी है, 3। तो वही हो गया, i/2 के पास जितनी बिट है उसमें एक ज़्यादा। 5 में भी यही होगा। 5/2 क्या होगा, इंटीजर के हिसाब से 2। 2 के पास कितनी बिट है, एक। तो i/2, 5 के पास कितनी है, 2। तो i/2+1। ठीक है, सारे ऑड नंबर्स में ही चलेगा। तो ये हमारा पैटर्न हमने ऑब्जर्व करा। हम ना इसी पैटर्न से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे। मैंने कहा कि इफ़ आपको n जो है वो इक्वल टू 0 दिया जाए, आपको कहा जाए कि 0 का बताओ मुझे सिर्फ। ठीक है, तो सिर्फ एक एलिमेंट होगा ना हमारी एरे में जो हमको रिटर्न करनी है, 0। तो हमने सीधा सीधा 0 रिटर्न कर दिया। हमने कहा क्यों हम आइटरेट करें, क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधा सीधा 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमने एक वेक्टर बना लिया। ठीक है, उसका नाम आंसर रख दिया। लेंथ कितनी बोली गई है हमको, n+1। और हमने इनिशियली सबको कह दिया कि तुम्हारे पास एक भी 1 बिट नहीं है, हम बताएंगे तुम्हारे पास कितनी है। अभी के लिए एक भी नहीं है। और मैंने इनिशियली बता दिया आंसर ऑफ 1 के पास ना 1 बिट है। तो 0 और 1 इन दो लोगों की बिट्स हमें पता चल चुकी है। तो मेरे से शुरुआत में दो लोगों की बिट मुझे पता है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, तीसरे बंदे से, यानी कि i इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करता हूँ फिल करना इसको, और लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n तक फिल करनी है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर जो मेरा i है वो इवन हो, यानी कि i/2 इक्वल टू 0, तभी इवन होगा। अगर ऐसा हो तो आंसर ऑफ i इज इक्वल टू आंसर ऑफ i/2 हो जाए। तो आंसर ऑफ i जो है वो अपने हाफ पे जाके देखे कि जितनी है उतनी इक्वल हो जाए। और अगर ऑड है तो आंसर ऑफ i इज इक्वल टू आंसर ऑफ i/2 तो अभी भी लेना है,
बस +1 कर लेंगे कि एक बिट एक्स्ट्रा है बस। हर केस में, सारे केस में आप कंपेयर कर लो। आप यहाँ पे समझ लो 17 का हाफ कितना होता है, 8.5। कंसिडर क्या होगा, 8 के पास कितनी है, एक, तो 17 के पास कितनी है, 1 + 1 2। ठीक है। 19 के पास 3 है, 19 का हाफ कितना होता है, 9.5। 9 कंसिडर करेंगे तो 9 के पास कितनी है, 2 बिट, 19 के पास कितनी है, 3। ठीक है। ये चीज़ हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी, फिर हम यहाँ पे फाइनली रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, क्योंकि हमसे वेक्टर मांगा है तो हमने वेक्टर रिटर्न कर दिया है। ठीक है जी। एक बार रन करके देख लेते हैं। रन हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया है ना। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।